सभी को जोहार साथियों। चलो हरदा 20 फरवरी 2025 कलेक्टर कार्यालय घेराव महाआंदोलन। आप सादर आमंत्रित है हरदा ज़िले के सभी क्षेत्र के लोग, क्योंकि हर अलग अलग ज़िले से भी आएंगे समर्थन के लिए। उसमें विशेष चर्चा हरदा ज़िले के हर क्षेत्र में सड़क नहीं बना है, उससे आ रही समस्या आज़ादी के आज तक नहीं बनी है। रोड ना बनने के कारण शासन प्रशासन और जो विधायक मंत्री जी हैं उनकी गलतियां हैं ये, क्योंकि हम मान सकते हैं इसके लिए आज भी आज़ादी से आज तक रोड नहीं बना है। जो विधायक मंत्री बन रहे हैं वह जनता को गुमराह करके वोट लेकर अपनी गद्दी संभाल रहे हैं, आप समझ सकते हैं। और शासन प्रशासन को हमने चुनाव से पहले भी और कहीं बार अवगत कराए क्षेत्र के जो रोड की समस्या हैं और अभी और भी मुद्दे रखे हैं, आप समझ सकते हैं। इसीलिए मानवता को सम्मान देने वाले सभी लोग, हर क्षेत्र में रोड की समस्या नहीं है तो सभी लोग आना चाहिए, क्योंकि आज़ादी के बाद अभी तक रोड की व्यवस्था कहीं क्षेत्र में नहीं है, आप समझ सकते हैं। और जो मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के, जो पहले अभी केंद्र के कृषि मंत्री बने हैं, उन्होंने लाडली बहना की योजना लाए थे और वो चल रही है, कहीं बहनों को नहीं मिल रही है, आप समझ सकते हैं। कहीं को रेवड़ी बांट रहे हैं फ्री में, तो सभी को बांटो ना, क्योंकि वो भी वोट करती है, यहाँ की मध्य प्रदेश के मूल मालिक है। और कहीं लोग को नहीं मिल रही है महिलाओं को, तो आप समझ सकते हैं। कोई सिर्फ योजना लाओ तो सबको लाभ दिलाओ, इसलिए वह डबल से फॉर्म भरा जाए जो अभी बाकी महिलाओं को नहीं मिल रहा है। इसलिए 20 फरवरी 2025 को महिलाओं के लिए जो नए फॉर्म भरा जाए, इसकी आवाज़ कलेक्टर साहब को ज्ञापन के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से अवगत कराएंगे। और इसमें हर क्षेत्र की महिलाएं भी जाए, और रोड के समस्या के लिए भी हर क्षेत्र, आप जैसे समझ सकते हैं, मानवता का सम्मान देने वाले, जैसे डिलीवरी केस में हो तो कहीं जगह एम्बुलेंस नहीं जाती है, वह महिला आप समझ सकते हैं ज़िंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रही है। इसमें शासन प्रशासन को और जो विधायक मंत्री बनते हैं उनको शर्म आना चाहिए। और कलेक्टर साहब, आप भी, ऐसा हमें प्रतीत होता है कि हम देख रहे हैं नर्मदापुरम कमिश्नर के साथ आप कई बार मीटिंग करते हैं, काहे की मीटिंग करते हैं? क्षेत्र की समस्या आप हल किए हैं तो बताओ। कितने साल हो गए हैं आज़ादी से, अभी तक क्षेत्र की समस्या नहीं हल हो रही है, आप काहे की मीटिंग करते हैं? मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि जो विधायक मंत्री हैं आप भी उनके साथ मिलीभगत काम करते हैं, या उनके सुनते हैं आप, या उनके दबाव में काम करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। जनता समझ रही है, परंतु आपने जो शपथ ग्रहण किए था, आप भी संविधान की कि सच्चे निष्ठा से काम करेंगे, आप ऐसा प्रतीत होता है कि शासन प्रशासन भी सही से काम नहीं कर रहा है। और विधायक मंत्री जी भी, पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल जी भी, और यहाँ के हरदा विधायक दोगने जी साहब, आप भी क्षेत्र में घूमो, भ्रमण करो, चुनाव के समय में नहीं। ऐसा प्रतीत होता है हर ज़िले में भी कि कोई विधायक सच्चे काम कर सकते हैं और कर रहे होंगे, परंतु चुनाव के बाद तो कहीं विधायक तो दर्शन नहीं देते कहीं क्षेत्र में। तो ऐसा ना करें, जनता के साथ खिलवाड़ ना करें, वोट का वैल्यू भी जनता भी समझे, इसलिए सही व्यक्ति को चुने। इसलिए मैं तो मानता हूँ कि हरदा में जो आंदोलन हो रहा है उसमें हर ज़िले के व्यक्ति समर्थन करेंगे, और हर ज़िले के हर क्षेत्र के लोगों वहाँ पहुँचे 20 फरवरी 2025 को। इसमें जो कलेक्टर साहब का रवैया भी हम देख रहे हैं, कई बार उनको अवगत करा दिए हैं कि बैंक अधिकारी के द्वारा भी जो लोन लेते हैं उनको लोन नहीं दिया जाता। गवर्नमेंट स्कीम चल रही है, या तो वो गवर्नमेंट स्कीम बंद कर दें,
टंट्या मामा बिरसा मुंडा योजना के तहत सरकार लॉलीपॉप देती है, योजनाएं लाती है और उसका योजना का फ़ायदा अन्य लोग लेते हैं। 50,000-60,000 1 लाख रुपए लेने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है युवाओं को। तो ऐसी स्कीम या तो बंद करे या तो जो बैंक का अधिकारी है वह पैसे दे। और कलेक्टर साहब आपसे भी विनती है कि अधिकारी को समझाएं, नहीं तो ये योजनाएं बंद करवाएंगे शासन प्रशासन से। 20 तारीख को महाआंदोलन में ये बात रखेंगे। और एसडीएम साहब आप सुने, आप पूरे क्षेत्र के एसडीएम हो और आपको भी कई बार रोड के लिए हमने दिए थे। आपने 1 महीने का जो चुनाव से पहले 1 महीने के लिख के दिए थे लिखित में, वो हमारे पास कागज़ है। आपको भी शर्म आना चाहिए, या तो लिख के नहीं देना चाहिए। आप भी राजनेताओं जैसे करते हैं, तो सोच समझ कर लिख के दे। और हरदा के डीओपो साहब, फॉरेस्ट अधिकारी, आपको भी कई बार फ़ोन लगा के या आपसे मिलकर हमने चर्चा की है। आप प्रशासन, शासन प्रशासन से दबाव में आप ज़मीनें दे देते हैं आदिवासियों की। कहीं ज़मीन दे रहे हैं हॉस्पिटल बनाने के लिए और कहीं जगह गौशालाएँ बन रही है। आदिवासियों की ज़मीन ही मिलती क्या? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जजमेंट बोलता है कि 12-15 साल जो भी है, 10-12 साल, कि जिस ज़मीन को जोत रहा है कोई भी व्यक्ति, उसका मालिकाना हक होता है। जब आज़ादी से जब तक 60-70 साल से आदिवासी ज़मीन जोत रहे हैं, उस पर खेती कर रहे हैं, उस पर आप ज़मीन पर हॉस्पिटल बना रहे हैं, हम कहीं बता सकते हैं। उसमें आप परमिशन दे देते हैं और शासन प्रशासन के साथ आप हो। आप समझ सकते हैं ये रवैया नहीं चलेगा। डीओपो साहब, आपको भी जवाब देना पड़ेगा 20 तारीख को। तो अधिक से अधिक जनसंख्या क्षेत्र के आए और ये आदिवासी को भी जो रवैया चल रहा है आदिवासी पर, और हरदा में कहीं महिलाओं के साथ रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। पुलिस प्रशासन, आप भी जवाब देना पड़ेगा आपको। ये रवैया ऐसा लगता है राजशाही, गुंडाशाही शासन प्रशासन भी कर रही है। इसलिए ये सारी चीज़ें को रोकने के लिए अधिक से अधिक जनसंख्या महाआंदोलन में आए। आप ये इंतज़ार ना करें कि हमारे पास कुछ होगा तब हम संभाल जाएंगे। आप पर कुछ बीतेगी तो आपको भी जनता साथ नहीं देगी। इसलिए आपका ज़मीर ज़िंदा है तो बुलाया नहीं जाता है। 20 तारीख को महाआंदोलन है। आप अपने सच्चे मन से सभी क्षेत्र के लोगों को लाएं और आएँ और इस आंदोलन को सफल बनाएं, क्योंकि ये बड़ी समस्या है। महाआंदोलन में आप सादर आमंत्रित है। जोहार साथियों, जय हिंद, जय भारत। आपकी राय कमेंट में ज़रूर दें। मेरी राय आप तक, आपकी राय सभी तक। जोहार। कलेक्टर साहब और डीओपो साहब, आप मध्य प्रदेश की बात करें और ज़िले की बात करें तो फॉरेस्ट में जो हर ग्राम पंचायत में वन क्षेत्र के मनरेगा वन क्षेत्र में फॉरेस्ट तरफ से अध्यक्ष चुना जाता है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष, वन समिति के अध्यक्ष। आप 20-25 साल से जो बना है वही सिग्नेचर करके रेवड़ी बांट रहे हैं। आप लोग ही खा रहे हैं रेवड़ी फ्री की। एक दूसरे से सिग्नेचर करवा लेते हैं, एक दूसरे का अकाउंट लगा लेते हैं और साइन करवा के अपना आप में आप अपना लड्डू आप खुद खा रहे हैं सभी मिलकर। ऐसा ना हो, उसका चुनाव हो हर क्षेत्र में। मध्य प्रदेश का पहला व्यक्ति हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने हमारे पंचायत में, हरदा ज़िले के काकरदा पंचायत, हंडिया तहसील के काकरदा पंचायत में मैंने चुनाव करवा के मेरे यहाँ से मिसेस को उपाध्यक्ष बनाए वन समिति के। आज समझ सकते हैं तो पूरे ज़िले में, मध्य प्रदेश में ये चुनाव होना चाहिए वन समिति के अध्यक्षों के लिए। पूरे जितने भी सदस्य हैं वो चेंज होना चाहिए। इसलिए ये आवाज़ उठनी चाहिए और ये चीज़ें होना चाहिए। डीओपो साहब, आप हर क्षेत्र में उसके अध्यक्ष के लिए, वन समिति के लिए चुनाव हो। आपसे विनती है, नहीं तो इस महाआंदोलन में आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है। जोहार साथियों। अगर इस महाआंदोलन में काम नहीं हुआ तो लाइव टेलीकास्ट चलाएंगे, पूरे देश के और विदेश के लोगों देखेंगे। इसमें पूरे शासन प्रशासन और कलेक्टर महोदय और जितने विधायक मंत्री हैं, आपका रवैया जनता के बीच में ज़रूर पहुंचाएंगे हम लोग। इसलिए आप समझे, अगर हल नहीं हुआ है, निराकरण नहीं हुआ,
तो आपका काम का जो ज़मीनी स्तर पे काम है, जो लोगों के बड़े बड़े मंच पे भाषण देते हैं, और शासन प्रशासन भी आपकी उल्लू सीधा करने के लिए आप लोगों को बोल देते हैं कि कर देंगे। वो भी दिखाएंगे हम कब से कर देंगे और कब कितने हम ज्ञापन दिए हैं और अब उसकी आवाज़ उठाए और क्या किए हैं आपने। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। इसलिए मंच बनने के बाद सीधे जाकर मंच पर भाषण देने वाले विधायक मंत्री जी, आप भी सुने। आपका रवैया भी देश विदेश तक दिखाएंगे हम कि आप ज़मीनी स्तर पर काम करते कि नहीं करते हैं। इसलिए आप हमारे आंदोलन के बाद आप अगर काम नहीं किए तो समझ सकते हैं कि हम क्या करेंगे। जवाहर साथियों, जनता ही सबसे बड़ी ताकत है। आप अपने आप मन ये ना समझे कि हम नेता हैं तो हम ही हैं। आप जितने भी टैक्स ले रहे हैं, टैक्स जनता के टैक्स के द्वारा आप बनाए विधायक मंत्री या प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति जी हो, जनता ही सरकार है, जनता ही सबसे बड़ी है। आप अपने आप में ये ना सोचे कि हम ही सबसे बड़े हैं। जनता चाहे जिसको बिठा देगी, जनता चाहे जिसको हटा सकती है। पर एक बार और बोलना चाह रहा हूँ कि सरकार बोल रही है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। मैं बोल रहा हूँ गड़बड़ी नहीं हो सकती है तो बैलेट पेपर से चुनाव करवाएं, निष्पक्ष चुनाव होगा। इसलिए आप अपनी मनमानी नहीं करें। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी ये जजमेंट जा रहा है, ये मैं आवाज़ जा रही जनता के बीच में, तो ये चीज़ें भी गलत है। इसलिए आप विशेषकर ध्यान दें। और चुनाव आयोग के अध्यक्ष, गड़बड़ी हो सकती है। अमेरिका के जो चुनाव आयोग है उन्होंने भी कहा था हैक हो सकता है। इसलिए आप जनता को गुमराह ना करें, बैलेट पेपर से चुनाव करवाएं। आप अपने आप में सिद्ध पुरुष और सिद्ध करने की ज़्यादा तरीका मत अपनाएं। हमें पता है, जनता को जानकारी है कि क्या हो सकता है। इसलिए चुनाव भी जो हो बैलेट पेपर से हो। इसलिए निष्पक्ष तभी मानेंगे। जोहार साथियों, आपकी राय ज़रूर है।